देखिए, बिहार में इस वक्त जो सियासी उलटफेर हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा कष्ट चिराग पासवान को हो रहा है। चिराग पासवान ने अब ये ऐलान कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आए तो उनकी पार्टी बड़ा फैसला लेगी। यानी लोजपा रामविलास पार्टी क्या करने वाली है? चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार के आने से इतने ज्यादा नाराज हो चुके हैं कि उन्होंने जंगे ऐलान कर दिया है? सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, इस वक्त हम लोग राजभवन के बाहर मौजूद हैं और सियासी हलचल ये बता रही है कि चिराग पासवान भी अब शांत नहीं बैठने वाले हैं। उनका ये मानना है कि बिहार को लेकर जो ये माहौल है वो सही नहीं है, इसीलिए अकेले चुनाव लड़ने का चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को मौका देगी तो चिराग पासवान बीजेपी से नाता तोड़ देंगे और अलग चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान लोकसभा 2024 का। खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि करीब 23 लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। यानी कि अभी तक चिराग पासवान जो 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीटों की जो मांग कर रहे थे बीजेपी के साथ, और इसी डील के बाद जब बीजेपी ने उनको ये डील कंफर्म कर दी तब चिराग पासवान बीजेपी के साथ चले गए थे, एनडीए का हिस्सा बन गए थे। लेकिन वो डील अब कहीं ना कहीं खारिज नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का ये जो गेम प्लान चल रहा है उससे सबसे ज्यादा आहत चिराग पासवान है। अब देखिए, इससे आगे क्या होगा, भविष्य में क्या हो सकता है। देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो चिराग पासवान के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी लड़ाई अपने चाचा से भी है, पशुपति कुमार पारस से भी है। और चाचा भतीजी की ये वाली लड़ाई, चिराग पासवान और पशुपति पारस वाली लड़ाई, कहीं ना कहीं ये जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चाचा भतीजी की लड़ाई है इससे प्रभावित हो चुकी है। तो जैसे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच एक जंग चल रही है, अब वही जंग चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में है। लेकिन नीतीश कुमार अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो चिराग पासवान कमजोर हो जाएंगे, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का मनोबल बढ़ जाएगा, क्योंकि सीधा नीतीश कुमार उनके सहयोगी बन जाएंगे, उनके चाचा को समर्थन मिल जाएगा नीतीश कुमार का। संभावना ये भी हो सकती है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी का हिस्सा बन जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को कमजोर करने का प्रयास भी कर सकते हैं। जो जनाधार नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने बिहार के अंदर एक तैयार किया है, वो जनाधार कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकते हैं नीतीश कुमार। देखिए, लोजपा को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए इस वक्त चिराग पासवान बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे बिहार के अंदर रैलियां करते हैं, दौरे करते हैं। तो उनका ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है बिहार की राजनीति में, और वो जिस पोजीशन पर इस वक्त बने हुए हैं चिराग पासवान, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो नीतीश कुमार के धुर विरोधी के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सहयोगी अगर बन जाएंगे तो चिराग की वो छवि धूमिल पड़ जाएगी और नीतीश कुमार फिर से अपने चिराग के जो चाचा है उनके सामने चिराग को कमजोर कर देंगे। तो चिराग ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, ना ऐसा होने देंगे। इसीलिए उन्होंने ये साफ कहीं ना कहीं कर दिया है, जो बीजेपी के निर्णय लेने वाले लोग हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों से चिराग पासवान की बात लगभग हो चुकी है। और चिराग ने भी कह दिया है कि अगर आने वाले समय में लोजपा रामविलास उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं बीजेपी के अंदर तो वो अपना अलग रास्ता चुन लेंगे, क्योंकि वो किसी भी हालत में नीतीश कुमार का साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि अभी कुछ समय के लिए भले वो नीतीश कुमार को झेल लेंगे, लेकिन ज्यादा राजनीति उनके साथ करना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर यही चिराग पासवान और उनकी पार्टी सोच रही है और आगे बड़ा कदम उठाने वाली है। और अगर चिराग ऐसा करते हैं तो उसका भारी नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है, जिसे 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भारी नुकसान चिराग पासवान ने पहुंचाया था अकेले चुनाव लड़कर। बिल्कुल ऐसा ही नुकसान चिराग पासवान बीजेपी को पहुंचा सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं।
तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है, जितने राजनीति के ज्ञाता है, विश्लेषणकर्ता लोग हैं, कि चिराग पासवान अकेले चुनाव ना लड़े लोकसभा का, चिराग पासवान बीजेपी के साथ बने रहे, इसका प्रयास बीजेपी भी करेगी। तो यहाँ नीतीश कुमार के बीजेपी में आने की सुगबुगाहट के बीच में सबसे ज्यादा मनाने की जो कोशिशें हैं वो चिराग पासवान को हो रही हैं बीजेपी की तरफ से। आगे और क्या कुछ होगा हम जरूर आप तक लेकर आएंगे। इस खास चर्चा में, विश्लेषण में इतना ही। नमस्कार।